नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। आज इक्विटी बाजार ने गिरावट के साथ शुरुआत की है और अब हम सौदा आपका में सबसे पहले फोकस करेंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ होंगे कमोडिटी एक्सपर्ट्स बताने के लिए आपको कि कहां आपको रखनी चाहिए नजर, कहां है कमाई के मौके, साथ ही इक्विटी बाजार में कहां है कमाई का मौका। जोरदार तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने वाले हैं। रजत वो से आज हमारे एक्सपर्ट जो आपको बताएंगे निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए और ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से स्टॉक्स पर है रजत की नजर। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर ऊंची छलांग में, मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, सुमित बगड़िया की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी और एफएनओ बाजार का सारा एक्शन ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की होगी फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों का। तो कल की जोरदार तेजी के बाद कच्चे तेल की चाल बदल गई है। इसमें करीब 1% की गिरावट आई है। ब्रेंट $50 के नीचे है। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हम क्रूड में देख रहे हैं, लेकिन कल हमने जबरदस्त तेजी भी देखी है। दरअसल कल एपीआई के बाद अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई और जिसमें ये कहा गया कि क्रूड के भंडार में करीब 1.5 करोड़ बैरल की कमी आई है और ये ड्रॉबैक जो यूएस इन्वेंट्रीज में दिख रहा है, इसका फायदा कच्चे तेल की कीमतों को हमने कल भागते हुए देखा था। अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली थी और इस तेजी को और ज्यादा सपोर्ट भी मिला था। ब्रेंट का दाम $50 तक पहुंच गया था, लेकिन आज क्रूड थोड़ा सा संभलने की कोशिश और यूं कहें कि प्रॉफिट बुकिंग यहां पर हमें नजर आ रही है। कल की तेज गिरावट के बाद सोना संभलने की कोशिश में जुटा हुआ है। ग्लोबल मार्केट में सोने का दाम $1340 के नीचे है। कल अमेरिका में रोजगारों की संख्या में गिरावट से डॉलर में रिकवरी देखने को मिली है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि आज डॉलर फिर से दबाव में है, तो उम्मीद यही रखेंगे कि डॉलर का ये दबाव सोने के लिए फायदेमंद साबित होगा और सोने में हम और मजबूती देखेंगे। लेकिन इस दबाव के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपया आज कमजोर खुला है। यहाँ पर कमजोरी और $1 की कीमत $66.55 के पार चली गई है। तो अब देखते हैं आज घरेलू कमोडिटी बाजार में किस तरह की ओपनिंग होती है। जहां तक क्रूड का सवाल है, जो कल की हमने तेजी देखी है और आज प्रॉफिट बुकिंग से गुजर रहा है क्रूड, ऐसे में भारतीय बाजार में किन लेवल्स पर होती है नजर। नाइमेक्स पर $47 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है क्रूड में। भारतीय बाजार में क्या ये 3000 को क्रॉस करता है, इसे वॉच आउट करना होगा। साथ ही सोने और चांदी का मूड भी हम चेक करेंगे कि ओपनिंग में किस तरह हमें खुलते हुए दिखते हैं। कल हमने सोने में हल्का सा प्रेशर देखा है जब डॉलर को हल्की सी मजबूती मिली थी। तो आज सोना, चांदी और क्रूड इस पर रहेगी हमारी नजर। क्रूड 3147 पर खुल रहा है, ₹17 की कमजोरी यहां पर ऑलमोस्ट ½ के दबाव के साथ क्रूड एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। सोने में तेजी 31,225 का भाव, ₹22 की मजबूती के साथ गोल्ड एमसीएक्स शुरुआत कर रहा है आज। और चांदी आपकी स्क्रीन पर यहां पर भी मजबूत शुरुआत हरे निशान पर, हालांकि मजबूत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 46,000 के ऊपर है चांदी। ये नेचुरल गैस $187.10 के साथ ½ मजबूत। बेस मेटल्स में कॉपर में कमजोरी $313.45 पर शुरुआत। जिंक भी कमजोर $153.85 के साथ खुलते हुए। एल्यूमिनियम की बात करें तो $105.10 के साथ ओपनिंग हो रही है आज एल्यूमिनियम की। लेड में भी दबाव, यानी पूरे ही बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं प्रेशर, सभी की शुरुआत लाल निशान में हो रही है और निकल भी इससे अछूता नहीं है, निकल भी दबाव के साथ खुल रहा है। एक चेक एग्री कमोडिटीज का, मेंथा ऑयल $900.90 के साथ खुलते हुए ऊपर की तरफ। सोया ऑयल भी हरे निशान पर $652.30 के साथ खुल रहा है। सोयाबीन भी 3252 के साथ खुलते हुए। सरसों में भी तेजी। तो बेस मेटल्स में जहां दबाव है, एग्री कमोडिटीज आज हरे निशान के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं। यहां तक कि स्पाइसेस में जीरा भी हरे निशान पर खुल रहा है। टर्मरिक भी यानी हल्दी में भी हम ₹24 की मजबूती देख रहे हैं। ग्वार सीड ₹15 मजबूत खुलते हुए। चीनी में हल्का सा दबाव 3550 का लेवल। तो शुरुआत हो चुकी है कमोडिटी बाजार की और आपको क्या करना चाहिए, आपकी नजर किन लेवल्स पर रहनी चाहिए, समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज की नवनीत तमानी और जियोफिन कमोडिटीज की विनीता आडवाणी हमारे साथ हैं। नवनीत, गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल भंडार 1.5 करोड़ बैरल गिरा है, तेजी आई और अब प्रॉफिट बुकिंग, क्या करें क्रूड में आज?
जी गुड मॉर्निंग। हमने देखा है कि क्रूड में एपीआई इन्वेंट्री करीब $12 मिलियन का इजाफा हुआ था और ईआईए इन्वेंट्री करीब 14.7 मिलियन बैरल का इजाफा दिखा रही है। 42.5 से कंटिन्यूज रैली करते करते करीब $47 के आसपास आ चुके हैं। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी बनती है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि 3180 के आसपास सेलिंग की जा सकती है। 3210 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड पोटेंशियल बिलो 3100 हो सकता है। साथ में हमें सोने में आपका क्या नजरिया है? कल यूएस का जो जॉबलेस क्लेम आया वो काफी अच्छा रहा है। गोल्ड में हमने देखा है कि एक स्ट्रांग रैली लास्ट वीक से अब तक सेट इन हो चुकी है। कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि ईसीबी की जो मीट थी उसके चलते डॉलर इंडेक्स पे खासा प्रेशर देखा गया है। तो ये सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है अगले 1-2 दिनों के लिए भी। 31325 के आसपास सेल किया जा सकता है। 31,100 आपका डाउन साइड टारगेट हो सकता है। विनीता, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? ज्यादातर आज एग्री कमोडिटीज की शुरुआत हम हरे निशान में देख रहे हैं। आप किन कमोडिटी को वॉच आउट कर रही हैं? एग्री कमोडिटीज में खाने के तेलों पे खास करके इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि पाम तेल का जो डिमांड है लोकल में बहुत स्ट्रांग बताया जा रहा है और आने वाले समय में इनफैक्ट नेक्स्ट वीक में 2 इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स भी है यूएस के साइड से और मलेशिया के साइड से। स्पेसिफिकली मलेशिया में, जिसमें पाम बताने वाले हैं कि शायद प्रोडक्शन कम हो और जो स्टॉक्स थे हैवी वो भी लाइट हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो पाम का सिनेरियो है वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है। इस वजह से पाम तेल एमसीएक्स पे सितंबर वायदा जो है वो अभी भी 574 के स्तरों पे जा सकता है। 574 क्रॉस होता है तो इनफैक्ट एक्सटेंडेड टारगेट 578 तक के भी दिखते हैं। सिमिलरली सोया तेल की अगर बात करें तो उसमें भी थोड़ा बहुत स्पॉट डिमांड दिख रहा है और थोड़ा बहुत और अपमूव दिखना चाहिए। 658 के आसपास जो अक्टूबर वायदा वापस दिखता है तो इसमें भी एक बाई की सलाह बनती है 663 के ओवरऑल टारगेट्स की। ओके, सो यहाँ पर एडिबल ऑयल पर फोकस कर रही हैं विनीता एग्री कमोडिटीज में। नवनीत, चांदी में आपका क्या अभी व्यू बन रहा है? चांदी में आप क्या करने की सलाह देंगे? जी चांदी ने हमने देखा कि करीब 44,000 से लेके 47,500 तक की एक रैली कंटिन्यूज आई थी। अभी ये थोड़ा सा एक प्रेशर में है, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस भी प्रेशर में लग रहे हैं। मेरा कोई खास कन्विक्शन नहीं है इसके अपसाइड के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि एक पॉसिबल करेक्शन आ सकता है करीब 400 से 500 रुपए का। उसके बाद ही अपसाइड रिकमेंडेशन 47,000 के आसपास सेल किया जा सकता है। 46,550 आपका डाउन साइड पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। नवनीत, आज बेस मेटल्स ने डोमेस्टिक बाजारों में जो है धीमी शुरुआत की, यहाँ पर दबाव दिख रहा है। आपकी नजर किस बेस मेटल पर है आज? जी कल हमने लेट इवनिंग सेशन में बहुत अच्छी स्ट्रांग बाइंग देखी थी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो करेक्शन आया उसके चलते बेस मेटल में अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिला था। कॉपर की इन्वेंट्री पिछले 10 दिनों में बहुत रैली कर चुकी थी और कल हमने फर्स्ट नेगेटिव ट्रिगर देखा एलएमई वेयरहाउस इन्वेंट्रीज में। तो मुझे लगता है कि कॉपर में एक बेस बनता नजर आ रहा है। 313 के आसपास बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी मेरी कॉपर की। 317 आपका अपसाइड पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। साथ ही में जिंक पर आपका व्यू, क्योंकि एलएमई पर हम देख रहे हैं कि जिंक का दाम करीब 2% गिर गया है अभी तक। क्या इसकी तेजी अब खत्म हो गई है और अभी जिंक में आप क्या करने की सलाह देंगे? जी जिंक में हमने देखा कि चॉपीनेस बहुत हाई है और 2% 2.5% का मूवमेंट प्रतिदिन आ रहा है। 157 से करेक्ट होकर 152 तक आ गया था और वापस कल इवनिंग सेशन में करीब 2 से 2.5% की बढ़त देखी है। तो ये चॉपीनेस काफी हाई है, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी रहेगा। मुझे लगता है अगर 155 फिर से अगर जिंक नहीं निकालता है तो ये 152 और 150 लेवल तक भी आ सकता है आने वाले दिनों में। विनीता, कल ग्वार में हमने भारी गिरावट देखी है। आज आप ग्वार में क्या व्यू रखती हैं, क्या करने की सलाह देंगी? ग्वार में अभी भी हमारा व्यू स्लाइटली वीक ही रहना चाहिए, क्योंकि जो भी स्पॉट मूव था वॉज प्लेनली ऑन द वेदर न्यूज और ग्वारगम के डिमांड पिक होने का न्यूज था। तो आने वाले समय में मुझे लगता है प्रेशर रहना ही चाहिए प्राइजेस में। वापस से ग्वार प्राइजेस जो अक्टूबर वायदा है 3400 के आसपास जरूर ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि डिमांड जरूर है ही नहीं और पिछले साल का स्टॉक अभी भी बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है। हालांकि इस साल की एकरेज कम है, प्रोडक्शन कम है, पर ओवरऑल जो डिमांड नहीं है और जो स्टॉक्स है उस पर अभी भी हावी है प्राइजेस पे, इसलिए 3400 के आसपास वापस से ग्वार की प्राइजेस दिख सकती है। विनीता, शुगर को क्या आप वॉच कर रही हैं? आज हम देख रहे हैं यहाँ पर गिरावट के साथ शुरुआत हुई है।
वेल शुगर में काफी बस चल रहा है कि काफी जो भी स्टॉक लिमिट्स लगाई गई थी उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने के कगार पे है, पर फेस्टिव डिमांड इज राउंड द कॉर्नर और जो भी फेस्टिव डिमांड की वजह से जो शुगर में प्रॉप अप होने वाली है प्राइसेस, मुझे लगता है यहाँ पे भी एक्सचेंजेस पे भी थोड़ा बहुत अपमूव दिख सकता है। इसके लिए मुझे लगता है ज्यादा अपमूव नहीं है, पर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3650 to 3680 के रेंज तक शुगर प्राइसेस एक अपमूव दे सकती हैं। निचले स्तर में मुझे लगता है कि ये 3450 अभी जल्द में तोड़ेंगे। नवनीत, आपका व्यू रुपए पर? आज कमजोर शुरुआत की है रुपए ने, क्या आप करेंसी मार्केट को कैसे व्यू कर रहे हैं? जी, हमने देखा है रुपये में करीब 67.20 से कंटिन्यूस एक फॉल है 66.50 तक का। मुझे लगता है कि FCNR पेमेंट जो कुछ दिनों में ड्यू है उसका एक बाइंग अभी भी बाकी है, पोटेंशियल रैली पॉसिबल है। मैं यहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि हालांकि वीकनेस काफी दी गई है, बट एक बार बाय का रुझान पकड़ सकता है। बाजार 66-65 के आसपास बाइंग की जा सकती है। 6650 जो एक लोअर बेस बना है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल 6690 भी हो सकता है। तो बाय से स्टिक करेंगे नवनीत। शुक्रिया नवनीत और विनीता, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए कमोडिटी बाजारों के खुलते ही। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट आप CNBC आवाज में देखते रहेंगे। फिलहाल हम सौदा आपका में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही रजत बोस जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार की बात कर रहे हैं उससे पहले आपको बताते हैं मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपको दे रहे हैं कृणाल सिरावगी। इनके मुताबिक रिलायंस इंफ्रा खरीदिए, लक्ष्य 640 पर नजर रखिए, स्टॉप लॉस 620 का लगाइए और इंट्राडे के लिए रिलायंस इंफ्रा में खरीद की राय। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया हमारे एक्सपर्ट का। और आज अब बाजारों में दबाव, सेंसेक्स में 200 अंकों की गिरावट देख रही है, निफ्टी भी 66 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप में भी अब दबाव आते हुए 41 अंकों का दबाव मिड कैप में है। बैंक निफ्टी जो लगातार बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, आज वहां पर भी दबाव और दबाव भी बढ़ा। 225 अंकों का दबाव बैंक निफ्टी झेल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब डिक्लाइंस की तरफ आ गया है। बाजार एक प्रेशर जोन में जाते हुए 896 शेयर हैं जहां दबाव है और इनके मुकाबले 611 शेयर है जो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दबाव ज्यादा। बैंक निफ्टी जो है अब 20,183 पर कारोबार कर रहा है 234 अंकों के दबाव के साथ। और आज दबाव कहां से आ रहा है? येस बैंक QIP की वजह से जो है वहां पर QIP विड्रॉ किया येस बैंक ने और इसलिए आज ये सबसे बड़ा लूजर है और ये गिरावट बढ़ रही है क्योंकि एक अहम खबर, नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया है और इसके बाद हम बाजारों पर भी एक नेगेटिव रिएक्शन देखते हुए सेंसेक्स की गिरावट अब 200 को क्रॉस कर चुकी है और निफ्टी लगातार अब 70 अंकों की से भी ज्यादा गिरावट दिखा रहा है। और नॉर्थ कोरिया ने इस खबर को कंफर्म भी किया है कि उन्होंने परमाणु परीक्षण किया है, न्यूक्लियर टेस्ट की पुष्टि की है और इस पुष्टि के बाद बाजारों में हम एक शार्प रिएक्शन देख रहे हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी सभी लाल निशान में क्रॉस कर चुके हैं। टेस्ट के दौरान कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, ये भी कहा है, लेकिन उसने पुष्टि की है कि उसने इस तरह परमाणु हथियार प्रोग्राम के जरिए ये टेस्टिंग की है और वो इस टेस्टिंग को इस तरह से आगे न्यूक्लियर टेस्ट करते रहेंगे और इसका शार्प रिएक्शन हम बाजारों में देख रहे हैं।
मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं रजत के बोस.com के रजत बोस। गुड मॉर्निंग रजत। निफ्टी में काफी दबाव, हमने सुबह ये मामूली गिरावट देखी थी, अब ये दबाव बढ़ रहा है और जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं, आप इनकी टेक्निकल चार्ट्स में क्या रीड कर रहे हैं अभी? देखिए प्रियंका, निफ्टी अभी एक महत्वपूर्ण लेवल को जस्ट तोड़ा है 8,880। ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट था। ये सपोर्ट तोड़ने के बाद में एक्चुअली निफ्टी 8850 तो क्या उससे भी नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये जब ऊपर आया था तब कोई खास ऊपर की लेवल पे रेजिस्टेंस नहीं देखा था। तो अभी मैं इस लेवल पे जब निफ्टी 8880 को तोड़ के नीचे जा रहा है तो 8915 का स्टॉप पे सेल करने का सलाह दूंगा, क्योंकि अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पहले कि हो सकता है कि 8910 से 8980 का सपोर्ट 8880 का सपोर्ट काम कर जाएगा, लेकिन वो जब काम नहीं कर रहा है तो अपना पोजीशन रिवर्स कर लेना चाहिए अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन है तो, और यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए 8,915 के ऊपर में स्टॉप लगा के, और नीचे उम्मीद कीजिए 8,850, 8,835 और 8,815 ये तीनों टारगेट मान के। बैंक निफ्टी के कारण वीकनेस और ज्यादा बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी कोई कारण से 20,050 का लेवल 20050 ये लेवल अगर तोड़ देगा तो 19,900 से लेके 19,800 के और चल सकता है। तो निफ्टी पर शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पर रजत, तो यही सलाह आपको भी दे रहे हैं। और हम एक शार्प रिएक्शन बाजारों में देख रहे हैं, गिरावट बढ़ रही है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही। मिड कैप भी गिरावट के चपेट में, बैंक निफ्टी में भी दबाव। लेकिन अब समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर अभी फिलहाल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, समझते हैं इनसे स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। नॉर्थ कोरिया की वो पुष्टि आते आते अचानक बाजार में दबाव आया। जब मैं स्टूडियो में अंदर आ रहा था तो स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में कामकाज कर रहा था और अब दिन के लोग 0.5% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। तो स्टॉक्स के मूवमेंट उस हिसाब से बदले होंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का शेयर आना चाहिए। कल रिजल्ट आए थे, घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है और स्टॉक 13% के उछाल के साथ इस कमजोर बाजार में भी ट्रेड करता हुआ। पर ध्यान रखें, अभी भी EBITDA लॉसेस कर रही है कंपनी और अभी भी 30 करोड़ रुपए का ही EBITDA लॉसेस बीते क्वार्टर में भी करा है। इसके अलावा आज फिर से इंफ्रा पॉकेट फोकस में और कई सारे इंफ्रा शेयर्स में आज फिर से खरीदारी आती हुई। मधुकौन प्रोजेक्ट 6% का उछाल, लंबे समय से एक छोटे दायरे में था, आज उछाल देखने को मिल रहा है। MBL इंफ्रा अभी कुछ देर पहले तो 10% के अपर सर्किट पे था, वो सर्किट खुलता हुआ, लेकिन बैक टू बैक पिछले 3-4 दिनों से सर्किट्स लगे हैं इस काउंटर में। पटेल इंजीनियरिंग बहुत तगड़े मूव के बाद आज भी 6% की मजबूती है। आज इस कंपनी के मैनेजमेंट से दोपहर 1:30 बजे बातचीत होगी तो देखना होगा वाकई क्या फंडामेंटल्स में इतना मार्क्स चेंज आया जो वारंट करता है इतना तगड़ा उछाल। इसके अलावा कुछ और गेनर्स में हिंदुस्तान कंपोजिट्स, इस कंपनी ने भी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करें। आय में 38% और मुनाफे में 97% का उछाल है, 17% की मजबूती। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज 11% मजबूत है और ऑटो एंसिलरी स्पेस को शायद इस बात का भी फायदा मिल रहा है क्योंकि इनकी इंडस्ट्री बॉडी सियाम ने ऑटो बिक्री के आंकड़े अपवर्ड रिवाइज कर दिए FY17 के लिए। इसके अलावा कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें सुनील हाईटेक जैसा शेयर पिछले कई दिनों से स्ट्रांग मूव्स दिखाता हुआ, एवरेस्ट कैंटो, आर सिस्टम्स में हम देख रहे हैं 5 से 7% तक की मजबूती है। इंफ्रा कंपनीज में जहां गेन देखने को मिल रहा है वहीं रियल एस्टेट कंपनीज आज दबाव में। पार्टनर डेवलपर 7.5-8% का दबाव और पूर्वांकरा में प्रेशर देखने को मिल रहा है 7-8% के आसपास का। रिजल्ट आए थे पूर्वांकरा के, मुनाफा 67% गिर गया है। इसके अलावा कुछ और लूजर्स में स्मॉल कैप यूनिवर्स में V2 रिटेल में प्रेशर है, मैन इंडस्ट्रीज में प्रेशर है, 4 से 7% के दोनों काउंटर्स दबाव में ट्रेड करते हुए। और एक और पॉकेट है जो आज ट्रेड में दबाव में, वो है पेपर रिलेटेड कंपनी, पेपर के कारोबार में कंपनी। श्रीरामन न्यूज प्रिंट में कल इस कंपनी का रिजल्ट आया था, 5.25 करोड़ रुपए का घाटा पोस्ट करा है और ओरिएंट पेपर पे भी दबाव है 4% के आसपास का। बाजार में दबाव और रजत बोस मेरे साथ बने हुए हैं। रजत, आपसे समझना चाहूंगी इस दबाव में आपकी नजर किन स्टॉक्स पर है? देखिए, इस दबाव में कल से आपने एक चीज देखा है कि फार्मा स्टॉक्स काफी अच्छी प्रदर्शन दे रहे हैं। तो फार्मा जनरली डिफेंसिव सेक्टर होता है और बाकी का सब सेक्टर जब करेक्शन में चला जाता है फार्मा में अच्छी तेजी मिलता है। तो मैं कैडिला रिकमेंड करूंगा। कैडिला कल के दिन कुछ बाकी काउंटर जितने जबरदस्त मूव दिया था ये नहीं दिया था, तो
ये अगर मध्यम अवधि के चुनेंगे तो 460 रुपया इसका टारगेट है, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए चुनेंगे तो 413 रुपया टारगेट है। 390 के नीचे स्टॉप लगाइए। कैडिला खरीद सकता है। इसके अलावा आप अगर फार्मा में किसी को रुचि है तो बायोकॉन भी खरीद सकता है। मेरा शॉर्ट टर्म मतलब 1-2 महीने का टारगेट जो है वो बायोकॉन के लिए 1010 रुपया, और आप स्टॉप लॉस जो है वो 890 पे लगाइए। बायोकॉन काफी अच्छी मूवमेंट देगा। आज के लिए मैंने वोल्टास भी रिकमेंड करूंगा ऑन द लॉन्ग साइड। ये 398 और 402 दोनों टारगेट मान के चलता हूं। 385 के नीचे जाए तभी इसमें से निकल जाना चाहिए, नहीं तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी आपने देखे हैं कि जिस तरीके से मूवमेंट दे रहे हैं, लेकिन निफ्टी का वीकनेस मेनली बैंकिंग क्षेत्र से आएगा। सो बैंकिंग स्टॉक्स आप अवॉइड कर सकते हैं। शुक्रिया रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय शेयर करने के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का। आगे एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मुग्धा मिश्रा के साथ जुड़ेंगे दो मार्केट एक्सपर्ट, नीतीशचक्र.com के नीतीश चक्र और चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बकड़िया ट्रेडर्स हॉटलाइन में। नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण के बाद एशियाई बाजारों में गिरावट बढ़ी। घरेलू बाजार का भी बिगड़ा मूड। निफ्टी 8,900 के नीचे, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट्स की गिरावट। 2 दिन में 8% टूटा येस बैंक का शेयर। $100 करोड़ के QIP को वापस लेने का असर। मैनेजमेंट ने कहा जल्द ही वापस लेकर आएंगे QIP। लेकिन मॉडर्सन सुमी के QIP को मिला बढ़िया रिस्पांस। इश्यू बंद। कंपनी को $40 करोड़ से ज्यादा की मिली मांग। कमजोर नतीजों के बाद पूर्वंकरा का शेयर 8% टूटा। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 66% घटा। मैनेजमेंट ने कहा बेंगलुरु में बिल्डिंग्स गिराने के सरकार के फैसले का पड़ा असर। IDBI बैंक में 5% की जोरदार तेजी। बैंक में 10 से 15% हिस्सेदारी के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक सरकार से कर सकती है बात। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज का सौदा बजाने से पहले आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-209-7890 और साथ ही अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए 7045220000 पर। बाजार पर एक बार नजर डालेंगे। दबाव काफी बढ़ रहा है भारतीय बाजार पर भी। आप देख सकते हैं करीब 250 पॉइंट्स नीचे इस वक्त सेंसेक्स करीब 0.9% का प्रेशर आ चुका है। निफ्टी करीब 85 पॉइंट्स नीचे है और 8,900 के स्तर से काफी नीचे आ गया है। 8,870 के आसपास कारोबार होता हुआ। मिड कैप्स पर भी प्रेशर है, लेकिन वो बेहतर कारोबार कर रहे हैं इस वक्त हेडलाइन इंडाइसेस से। मिड कैप्स में करीब 0.7% का प्रेशर है, उससे थोड़ा कम। और साथ ही बैंक निफ्टी पर सबसे ज्यादा प्रेशर है। वहां पर आप देख सकते हैं 1.25% से ज्यादा का दबाव। तो लगभग सभी जगह आपको प्रेशर दिखाई देगा। अगर हम दिग्गजों की बात करें तो वहां पर येस बैंक आज फिर से टॉप लूजर है। 4% का दबाव यहां पर देख रहे हैं। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प में कुछ मुनाफा वसूली हो रही है। वो स्टॉक करीब 3% से ज्यादा टूटा हुआ है। ACC, अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, HDFC ये 4 काउंटर्स करीब 2% के आसपास का प्रेशर देख रहे हैं। और इस लिस्ट में ICICI बैंक और मारुति सुजुकी भी शामिल है। लेकिन वहीं रिकवरी आई है आज IT स्पेस में। कल हमने देखा था TCS की वार्निंग के बाद अच्छी खासी पिटाई हुई थी IT स्पेस की, लेकिन आज HCL टेक 1% की रिकवरी देख रहा है। TCS इटसेल्फ करीब 1% ऊपर आ गया है, तो वहां पर कुछ रिकवरी आती हुई। लेकिन ये जो दबाव आप देख रहे हैं वो बेसिकली ग्लोबल मार्केट में जो हलचल है उसकी वजह से है। कॉस्पी पर नजर डालिए 1.5% टूटा हुआ है। बाकी भी आप जिस भी एशियाई बाजार पर नजर डालेंगे वहां पर आपको
दबाव ही दिखाई देगा, एक्सेप्ट फॉर शंघाई जो कि करीब करीब फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन ज्यादातर जो एशियाई बाजार है वो दबाव के साथ ट्रेड करते हुए स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान इंडेक्स और कॉस्पी पर भी दबाव। लेकिन चलिए भारतीय बाजार पर नजर डालते हैं, देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आया है, और उनमें ऑटो शामिल है और बैंक्स तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेटल, वहां पर भी आप प्रेशर देख रहे हैं, 1.3% का प्रेशर है बैंक निफ्टी मेटल पर, और साथ ही एफएमसीजी स्पेस में भी कुछ मुनाफा वसूली इस वक्त दिखाई दे रही है। तो फिलहाल ये तस्वीर बाजारों की, लेकिन अब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमीत बगड़िया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मितेश, इस वक्त आप निफ्टी पर क्या कॉल दे रहे हैं? देखिए, निफ्टी एक करेक्टिव फेज में आया है। थोड़ा सा एक आज का जो ब्रेकडाउन हुआ है इंट्राडे चार्ट पे थोड़ा नेगेटिव हो गया। मुझे लगता है कि अप ट्रेंड छोड़ दिया, परंतु ज्यादा मंदी का मैं सीन नहीं देख रहा हूं। तो अगर 8850 8830 का सपोर्ट जोन होल्ड करता है निफ्टी, तो आई थिंक ये 100 पॉइंट की रेंज में आ जाएगा। 8830 50 ऑन द डाउन साइड, तो अबाउट 8950 ऑन द अप साइड। आई थिंक ये रेंज में कुछ टाइम कंसोलिडेट कर सकता है बिफोर ट्राइंग टू टेक आउट 9000 का लेवल। जो उसके स्तर के जाने के पहले एक कंसोलिडेशन का दिन लगता है, जो कुछ दिन हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, और सुमीत, आपकी क्या कॉल है इस वक्त निफ्टी पर, और साथ ही आपसे बैंक निफ्टी पर भी कॉल लेना चाहूंगी क्योंकि वहां पर भी 250 पॉइंट्स का प्रेशर आ चुका है। गुड मॉर्निंग मुग्धा। कुछ हद तक मितेश जी की और हमारी विचारधारा मिल रही है मार्केट के ऊपर। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज ऊपरी लेवल से एक दबाव देखने को मिला है निफ्टी में, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का फॉल हमने देखा है, बट आई थिंक अभी तक वो वाला ब्रेकडाउन नहीं आया है कि जिसके बाद हमको एक बार मंदी में बैठ जाना चाहिए। ये वॉलिटिलिटी है और शायद एक बार रेंज बाउंड और एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। आई थिंक इमीडिएटली अगर प्योरली प्रेजेंट लेवल्स पे ट्रेडिंग कॉल लेना हो किसी ने, तो निफ्टी के ऊपर 8850 का स्टॉप लॉस सही रहेगा। 8850 8848 के आसपास इसका सपोर्ट भी बन रहा है और उसके बाद ही इसका ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट स्टार्ट होगा। तो 8850 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में एक बार बाइंग ले सकते हैं, और जैसे ये दोबारा वापस 8900 के ऊपर जाएगा तो हमको 8960 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 दिनों के अंदर। तो आई थिंक निफ्टी के अंदर फिलहाल एक बार बाय किया जा सकता है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, उसके अंदर भी 20000 एक इंपोर्टेड सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। आई थिंक वो 20000 या 19990 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी को भी एक बार बाइंग की जा सकती है। ऊपर में इमीडिएटली 20500 20600 तक के लेवल्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 20000 के स्टिक स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी बाय करें, 8850 के स्टॉप लॉस से निफ्टी बाय करें। ओके, चलिए अब आपके सवाल लेना शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर से इस वक्त हमारे साथ अविनाश कुमार जुड़ रहे हैं। नमस्कार अविनाश, बताइए क्या सौदा बनाया है आपने? ओके, अविनाश का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। उनका सवाल ले लेते हैं, हमारे पास पहुंच चुका है हीरो मोटो, उनके पास है। उन्होंने हीरो मोटो में उन्होंने पोजीशन बनाई है, उन्होंने पुट लिया है 3400 का 68 पर। क्या सलाह देंगे इनको आप सुमीत, क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो बहुत स्ट्रांग है हीरो मोटो, बहुत अच्छा मूव दिया है, बट आज का कैंडल देखते हुए इसने सुबह से ही सेलिंग प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। 3690 से 100 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी आ चुका है हीरो मोटो कॉप के अंदर। अगर आज हीरो मोटो कॉप 3550 या 3560 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हीरो मोटो कॉप के अंदर और आने वाले दिनों में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ये एक बार के लिए पुट का पोजीशन होल्ड करें ऊपर में, जब तक ये 3690 3700 दोबारा ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बार घबराने की बात नहीं है। और नीचे में जो मैंने सपोर्ट बताया, अगर वो ब्रेक होता है 3550 3560 के लेवल, तो मेरा कन्विक्शन बढ़ सकता है, जिसके अंदर 3400 3300 तक के लेवल हीरो मोटो कॉप के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक बार पुट को होल्ड कर सकते हैं 4-5 दिनों के लिए। ओके, तो फिलहाल अपने पुट कॉल को आप होल्ड करके रखिए। लगता है यहाँ पर अगर 3560 का स्तर तोड़ता है तो और दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से आदित्य जुड़ रहे हैं। नमस्कार आदित्य, बताइए सवाल क्या है? जी, मेरे पास 8 लॉट है LIC हाउसिंग फाइनेंस के सितंबर सीरीज के, तो उसका स्टॉप लॉस में क्या रख सकता हूँ? ओके, मितेश क्या सलाह देंगे? LIC हाउसिंग फाइनेंस 8 लॉट की पोजीशन बनाई है, 580 का प्राइस है। क्या जानना चाहते हैं स्टॉप लॉस कहाँ रखें? जी हाँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस में 569 का स्पॉट लेवल आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट सपोर्ट है। अगर वो नहीं तोड़ता है और इसके इनफैक्ट ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नए हाईज बना रहा है, परंतु अब मार्केट के साथ में थोड़ा करेक्टिव लग रहा है, तो अगर 569 570 का सपोर्ट नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है स्टॉक जल्दी ही 625 की तरफ बढ़ेगा। तो इसको होल्ड करें, परंतु 569 के लेवल पर ध्यान रखें। ओके, तो 569 का एक स्तर है जो इस पर आपको नजर रखनी होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पुणे से मयूर है हमारे साथ। नमस्कार मयूर, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, क्या मेरे पास जेट का
560 का कॉल है 18.5 का। ओके। एंड ONGC का 2 लॉट है 260 के 4.9 पे। ओके। सुमित, क्या सलाह होगी? ONGC और जेट एयरवेज दोनों में ही इन्होंने पोजीशन बनाई है। 260 का कॉल है 4.9 पर ONGC पे, पहले इसका जवाब दे दीजिए। ONGC को होल्ड करना चाहिए मुग्धा। ONGC अच्छा लग रहा है। ONGC में हमारा बाय का कॉल भी है और हमें ऐसा लग रहा है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ONGC की मंदी खत्म हो चुकी है और अभी स्लोली एंड स्टडी करके तेजी की तरफ चलने के लिए तैयार हो चुका है। इमीडिएटली 265 से 270 तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मूव हमको इसी महीने में अगले 10 से 15 दिनों में देखने को मिल जाए। 240 या 238 नीचे में तोड़ेगा तो ही ONGC वीक होगा। जब तक ये टूटता नहीं है तब तक इसके अंदर तेजी में बिल्कुल रह सकते हैं। ONGC के 260 के कॉल पे होल्ड की सलाह रहेगी। ओके। इस बीच खबर आती हुई कि जो इस बार योजना है बजट को पहले लाने की, उसके ऊपर कैबिनेट नोट जारी कर दिया गया है। संभावना है कि इस बार जो बजट पेश होगा GST का रोल आउट प्रॉपर्ली हो सके वो 31 जनवरी को होगा। हमेशा ये फरवरी के आखिरी दिनों में होता है, लेकिन इस बार वो 31 जनवरी को करने के पर विचार कर रहे हैं GST के प्रॉपर रोल आउट के लिए, और उसके लिए अब कैबिनेट नोट जारी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ सुमित, इन्होंने जेट एयरवेज में भी कॉल लिया है 560 का कॉल लिया है 18.5 पर। मुग्धा, इसको एक बार होल्ड किया जा सकता है। जेट एयरवेज पिछले 15-20 दिनों से एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। ऊपर में 555-560 का ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे में 520 का सपोर्ट ले रहा है। जब तक ये 520 तोड़ेगा नहीं तब तक इसमें फ्रेश मंदी देखने को नहीं मिलेगी। 520 के बाद इसके अंदर फ्रेश मंदी देखने को मिल सकती है। तो जब तक ये 520 का लेवल तोड़ता नहीं है तब तक होल्ड करना है। ऊपर में जैसे ही ये 555-560 का स्तर तोड़ेगा तो 600 से 610 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। फिलहाल बायस पॉजिटिव साइड लेके होल्ड करना चाहिए। 560 के कॉल को होल्ड करें, 520 के लेवल को दिमाग में वॉच करें। अगर ये 520 का लेवल टूटेगा तो ही मंदी मिलेगी, अदरवाइज इनको तेजी मिल सकती है। ओके। अगला सवाल इस वक्त हमारे साथ मेरठ से कमरान खान जुड़ रहे हैं, वो पूछेंगे। नमस्कार कमरान जी, बताइए सवाल क्या है? नमस्ते मैम। मेरे पास 2 लॉट सितंबर फ्यूचर AB नूवो है 418 के भाव में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उससे निकल जाऊं या फिर उसे एवरेज करके होल्ड कर लूं? 1418 के भाव पर। हाँ जी मैम। ओके। क्या सलाह देंगे मितेश आप इनको? AB नूवो में 2 पोजीशन बनाई है 1418 के भाव पर। देखिए, ये स्टॉक में जब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की न्यूज आई, जिसके बाद से गिरावट काफी हुई थी और एक ओवरसोल्ड लेवल से उछाला गया। मुझे लगता है कि अप ट्रेंड तो चालू नहीं किया स्टॉक ने। सो फॉर द टाइमिंग आप स्टॉप लॉस लें इसका करीबन 1370 के आसपास का स्पॉट लेवल्स में, और अगर आपको बाउंस बैक मिलता है ये लेवल तोड़ने के पहले और आपके भाव के आसपास आता है 1420 1450 के आसपास बहुत ज्यादा सप्लाई जोन है वहां पर, तो आप उस लेवल पे अपनी पोजीशन को अपने भाव के आसपास निकलने की ट्राई करें। ओके, तो ये सलाह है AB नूवो पर। लेकिन अगला सवाल हैदराबाद से मोहम्मद पासा जी का है। नमस्कार मोहम्मद जी, बताइए सवाल क्या है? नमस्ते मैडम। मैंने ACC का कॉल लिया था 1720 का, 45 रुपए से लिया था, तो थोड़ा बता सकते हो कि उसको उसमें होल्ड करें या फिर उसमें एग्जिट करें, क्या करें? सुमीत, क्या सलाह देंगे आप इनको? 1720 का कॉल लिया हुआ है इन्होंने। मुग्धा, आई थिंक इनको पुलबैक में एग्जिट करना चाहिए क्योंकि ACC पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ऊपरी लेवल पे 1715, 1720, 1725 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये लेवल टूटने के बाद ही इसके अंदर फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक ऊपरी लेवल पे दबाव देखने को मिलेगा, और आज भी हमको इस स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। इमीडिएट इसका जो सपोर्ट था वो है 1660 के आसपास, जो कि ये टूट रहा है अभी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 1620 और 1580 के लेवल का है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 1620 और 1580 के लेवल्स तक आ जाएगा आने वाले कुछ ही दिनों में। अगर यहां से थोड़ी भी पुलबैक मिलती है तो मेरे हिसाब से ACC का 1720 के कॉल से निकल जाना चाहिए। 1720 के कॉल में होल्ड रहना मुझे नहीं लगता एट प्रेजेंट सही स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, तो ये सलाह है ACC से फिलहाल निकलने की सलाह आपको दे रहे हैं सुमित। लेकिन हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके कुछ और सौदों पर अपनी एक्सपर्ट्स की राय तो लेकर आएंगे ही, साथ ही हमारे दोनों एक्सपर्ट ये भी बताएंगे कि आज की ट्रेडिंग टिप्स क्या है और दमदार ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी लेकर आएंगे। बने रहिए। आप देख रहे हैं
हमारी ये खास पेशकश, हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट मितेश और सुमित बने हुए हैं। सुमित, इस वक्त आपसे आज की दमदार ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानना चाहती हूँ। यस, बिल्कुल मुग्धा। ऑप्शंस के अंदर देखिए फार्मा स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। औरो फार्मा एक अच्छा हमको काउंटर लग रहा है और इस काउंटर ने एक मूव भी दिया और एक ब्रेकआउट मूव देने की कोशिश कर रहा है ये काउंटर। आई थिंक अगर मार्केट्स में थोड़ा भी यहाँ पे कंसोलिडेशन या स्टेबिलिटी देखने को मिली तो हमको फार्मा स्टॉक्स में और तेजी देखने को मिलेगी। तो औरो फार्मा हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से ऊपर में 840 860 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर। तो सेफर साइड के लिए औरो फार्मा का 820 का कॉल लेके चलना चाहिए, जो कि 22 रुपए के आसपास मिल रहा होगा। नीचे में इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा और जो हम स्पॉट में लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो आ जाते हैं तो ये 40-42 रुपए तक भी हमको देखने को मिल सकता है 3 से 4 दिनों के अंदर। आई थिंक सेफर साइड के लिए औरो फार्मा का कॉल लेना, 820 का कॉल लेना एकदम सही रहेगा। बाय करके काम किया जा सकता है। तो अरविंदो फार्मा का 820 का कॉल लेने की सलाह इस वक्त सुमित दे रहे हैं। लेकिन मितेश, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है आज के बाजार में? मुग्धा, और फार्मा स्टॉक्स में मैं भी काफ़ी पॉजिटिव हूँ। आई थिंक सुमित ने अभी जस्ट मेंशन किया, यहाँ पर मैंने अरविंदो फार्मा पर सुबह बाय कॉल भी दिया था। अभी का जो कॉल है वो डीवीज लैब पर है। बाय करें इसको 1329 के स्टॉप लॉस के साथ में, 1400 के आसपास के टारगेट्स दिखेंगे, स्पॉट लेवल्स के हैं। और दूसरा स्टॉक जो मेरे रिकमेंडेशन है वो है अदानी पावर पे, जहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 27 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लें और 30 रुपये के टारगेट्स मुझे लगता है कि ये 3 से 4 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो अदानी पावर और डिवीज लैब खरीद कर चलने की सलाह है। लेकिन सुमित, आपकी तरफ से ट्रेडिंग टिप्स क्या है आज के लिए? 2 स्टॉक है मुग्धा हमारे पास आज के लिए जो हमें अच्छे लग रहे हैं। एक तो ओएनजीसी, दूसरा फार्मा में से सन फार्मा। सबसे पहले ओएनजीसी की बात करेंगे। ओएनजीसी ने कल अच्छा मूव दिया है। क्रूड में हमको तेजी दिख रही है, यहाँ पे क्रूड ने अच्छा तेजी भी दिखाया है। इसका इंपैक्ट ओएनजीसी पे भी आना चाहिए। और अगर हम सिर्फ ओएनजीसी का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक भी ऐसा लग रहा है कि अब बॉटम बना के यहाँ से एक तेजी स्टार्ट कर सकता है, जिसके अंदर इमीडिएटली 265 270 के लेवल्स होंगे और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म होराइजन रखेंगे तो 300 का भी लेवल्स देखने को मिल सकता है। बट प्योरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रणनीति की अगर बात करेंगे तो ओएनजीसी को प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए। 238 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 265 से 270 का इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। दूसरा स्टॉक सन फार्मा। फार्मा के मोस्टली स्टॉक्स में तेजी बन रही है। सन फार्मा ने पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छा मूव दिया है। अभी इमीडिएटली ये 850 के लिए तैयार हो गया है। जैसे ये 850 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको ओवरऑल टारगेट्स सन फार्मा के 890 समझ में आ रहे हैं। 890 तक का मूव हमें लगता है अगले हफ्ते से 10 दिन में मिल सकता है। अगर ये स्टॉक ने जिस हिसाब से मूव दे रहा है वैसा मूव अगर हमको देखने मिला तो प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बन सकता है। 780 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 850 890 के टारगेट होने चाहिए। तो फार्मा स्पेस पर सभी का फोकस है। वैसे भी जब बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो फार्मा पर ज्यादा भरोसा रहता है। तो मितेश को भी डिवीज लैब पसंद है, साथ ही ऑप्शंस में भी सुमित को लगता है और विंडो फार्मा में खरीद करके चलना चाहिए और सन फार्मा भी उनको पसंद आ रहा है। तो फार्मा स्पेस जरूर है एक ऐसा स्पेस जहां आपको फोकस रखना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम दोनों ही एक्सपर्ट से इजाजत लेंगे। मितेश और सुमित, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आईपीएल के दूसरे सीजन का अपडेट लेकर आ रहे हैं। कहीं मत जाइए। इंडियन ट्रेडिंग लीग के सीजन 2 में फिलहाल ताजा स्थिति क्या है इस पर नजर डालते हैं। ट्रेडर्स लीग की डेली कैटेगरी में दिवाली बेन नटवर लाल पटेल सबसे आगे चल रही हैं। 151% का रिटर्न उन्होंने कमा लिया है। सेकंड पोजीशन पर है संदीप कुमार सिंह, 105% का रिटर्न उन्होंने कमाया। लेकिन वहीं कमोडिटी लीग में मंजूर महबूब खान 165% का रिटर्न कमा चुके हैं और वहीं कार्तिक कर्माकर 105% का रिटर्न कमाकर सेकंड पोजीशन पर है। ये स्टूडेंट्स लीग है और ये आपके सामने जो परफॉर्मेंस है ये साप्ताहिक परफॉर्मेंस है। आकाश गुप्ता कल भी यहां पर लीड कर रहे थे और आज भी 235% का परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया। एक हफ्ते में उन्होंने ये रिटर्न कमाया है। और वहीं विमेंस कैटेगरी की भी ये आपको जो आपके सामने है ये वीकली परफॉर्मेंस है और यहां पर रेणुका सबसे आगे है, 288% का रिटर्न। दिवाली बेन भी इस लीडर बोर्ड पे शामिल है लेकिन उनकी पोजीशन सेकेंड है। डेली कैटेगरी में वो नंबर 1 पर चल रही हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कल 105% की कमाई करने वाले संदीप कुमार सिंह गाजियाबाद से जुड़े हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपको और कंग्रेचुलेशंस, एक दिन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। तो एक बात बताइए, क्या निफ्टी पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं या फिर स्टॉक्स में ज्यादा फोकस करते हैं? No, Mukta, I'm basically on call options. So I deal in derivative only. So, yeah. Okay.
And तो कल कहाँ बाजी हाथ लगी आपकी? मुक्ता, कल मैंने IRB, HUL एंड सन फार्मा में ट्रेड किया था. So by a technical chart, they were looking very strong. So I had taken that decision yesterday. Yeah. राइट, कल IRB में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला था. तो संदीप, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक. आगे आपका परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर हो. चलिए, इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर आप सबसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद प्रियंका संभव लेकर आएंगी आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश गाबा के साथ. नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण के बाद एशियाई बाजारों में गिरावट बढ़ी. घरेलू बाजार का भी बिगड़ा मूड. निफ्टी 8,900 के नीचे, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट तक की गिरावट. 2 दिन में 8% टूटा येस बैंक का शेयर. $100 करोड़ की QIP को वापस लेने का असर. मैनेजमेंट ने कहा जल्दी वापस लेकर आएंगे QIP. मदरसन सुमी का QIP इशू बंद. कंपनी को $40 करोड़ से ज्यादा की मिली मांग. कमजोर नतीजों से पूर्वांकरा का शेयर 8% टूटा. जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 66% घटा. मैनेजमेंट ने कहा बंगलुरु में बिल्डिंग्स गिराने के सरकार के फैसले का पड़ा असर. और IDBI बैंक में 5% की जोरदार तेजी. बैंक में 10 से 15% हिस्सेदारी के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक सरकार से कर रही है बात. तो बाजार में दबाव. सेंसेक्स 213 अंकों के दबाव के साथ कारोबार कर रहा है. निफ्टी का मूड भी बिल्कुल बदल गया. 70 अंकों का प्रेशर यहां पर देखने को मिल रहा है. मिड कैप में लाल निशान हावी, 60 अंकों का दबाव यहां पर. और बैंक निफ्टी जो अभी तक बाजार की तेजी को लीड कर रहे थे, और बाजार की कमजोरी को भी लीड करते हुए नजर आ रहे. 227 अंकों का दबाव बैंक निफ्टी दिखा रहा है. एडवांस डिक्लाइन पर अगर नजर डालें तो फिलहाल ये रेशियो डिक्लाइंस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर्स हैं जो लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं और बाजार को गिराने में सहयोग दे रहे हैं. 1014 शेयर हैं जो गिर रहे हैं और इनके मुकाबले 541 शेयरों में ही तेजी नजर आ रही है. अभी तक निफ्टी का बिग लूजर येस बैंक साबित हो रहा है. QIP को वापस लेने के इनके फैसले के बाद से यहां पर हमें सुबह से ही प्रेशर दिख रही है. 3.5% से ज्यादा का दबाव. अब तो ऑलमोस्ट 4% के दबाव को येस बैंक छूने वाला है. हीरो मोटोकॉर्प, HDFC, एक्सिस बैंक, ACC, इन तमाम काउंटर्स में आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा है. जहां जो शेयर्स हरे निशान में हैं, कुछ इनकी संख्या कम जरूर है, लेकिन कुछ शेयर्स हैं ONGC, गेल, यहां पर हम तेजी के साथ कारोबार देख रहे हैं. HCL टेक भी इसी तेजी में शामिल है. विप्रो भी संभलने की कोशिश कर रहा है. और मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा. गुड मॉर्निंग प्रकाश जी. निफ्टी जो है वो सुस्ता रहा है या आपको अब दबाव में दिख रहा है? टेक्निकल चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वेल, एक इम्पोर्टेंट लेवल था निफ्टी का, वो ब्रेक हो चुका. और लेवल था करीब मैं कह सकता हूँ समवेयर अराउंड निफ्टी फ्यूचर जो कहते हैं 8940. अब थोड़ी गिरावट है, थम रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स में शायद एक सपोर्ट मिले 8880 के आसपास. वहां पर स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है. बैंक निफ्टी की बात करें तो लगता है कि डाउन साइड आज खत्म हुआ है. शायद अब यहाँ पर ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती. हाँ, एक इम्पोर्टेंट लेवल था 20,450 का निफ्टी फ्यूचर्स पर 1 पर, तो वो वहां ब्रेक हो चुका. तो अब अगले 6 मिनट तक हम लेकर आते हैं स्टॉक्स फटाफट. बाजार का मूड भी खराब है, तो समझिए प्रकाश गाबा से फटाफट कि आपको क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स में. खारघर से विजय गोड्डे का सवाल. इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना 400 शेयर होल्ड करते हैं. 190 रुपए 70 पैसे की खरीद है. 13 रुपए 90 पैसे का मुनाफा पर शेयर मिल रहा है. वेल, ट्रेडर है तो निकल जाइए, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रक्चरली ये स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे. और अच्छा एक ब्रेकआउट मिला है करीब 194 पर, तो इनको उसकी कॉस्ट उनके नीचे ही है, तो स्टॉप लगाइए अपनी कॉस्ट का, होल्ड कीजिए. अपर रीजन पे टारगेट 220 के, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. होल्ड कीजिए इंटेलेक्ट डिजाइन. हावड़ा से प्रणब. रिलायंस डिफेंस 100 शेयर 71 रुपए की खरीद है. वेल, अपर रीजन में कुछ 70 के करीब 75-80 जोन्स जाने की संभावना है, लेकिन होल्ड कीजिए. एक टिपिकल साइडवेज जोन है. अपमूव मिलता है तो उसका एडवांटेज लेकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं रिलायंस डिफेंस. भिलवाड़ा से प्रवीण. टाइम टेक्नो प्लस
300 शेयर 55 रुपए की खरीद। वेल सर्टनली होल्ड करना चाहिए। प्रॉफिट लॉक इन करने के लिए स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो है 80 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो प्रॉफिट घर ले जाइए। अपर रीजन पे टारगेट 100 के करीब हो सकते हैं। अजमेर से मीरा मित्तल CESC होल्ड करती हैं, 25 शेयर 450 रुपए की खरीद रही है। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है 600 के करीब। ये कॉस्ट काफी नीचे है। मैं कहता हूं कि एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये स्टॉप होना चाहिए करीब करीब अराउंड 650 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो टेक योर प्रॉफिट होम, अदरवाइज अप मूव अब भी ऑन है। टारगेट 725 के नजर आ रहे हैं और 650 का एक स्टॉप लॉस CESC में, इसका ख्याल रहे। फरीदाबाद से विनोद, BF यूटिलिटीज 50 शेयर 506 रुपए की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 540 का। मुनाफे का सौदा है। ऑन द अपसाइड टारगेट 720 के लिए BF होल्ड कर सकते हैं। मुंबई से अरविंद का सवाल, बैंक ऑफ बड़ौदा है इनके पास, 100 शेयर 162 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप होना चाहिए 160 का। अपर रीजन में टारगेट 185 190। होल्ड बैंक ऑफ बड़ौदा। दिल्ली से SS सहगल, IRB इंफ्रा 400 शेयर 257 रुपए में खरीदारी की थी। वेल IRB इंफ्रा स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत बढ़िया लगता है। अपमूव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 227 में। मुझे लगता है इसका फ्रेश अपमूव शुरू है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। टारगेट हो सकता है 300 भी होए, लेकिन उसे वक्त लग सकता है। होल्ड IRB इंफ्रा। महेंद्र कुमार चौरसिया यूपी से हमें अपना सवाल भेजा है। BPCL है 352 शेयर 330 रुपए की खरीद रही है। 330 की खरीदी हुई है। वेल होल्ड करना चाहिए। बहुत बढ़िया स्टॉक है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्टॉप लगा सकते हैं 525 पे। अपर रीजन पे टारगेट कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अपसाइड ऑन है। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव। होल्ड BPCL। मोहम्मद खलील शेख अहमदाबाद से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 शेयर 154 रुपए की खरीद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 शेयर। वेल बढ़िया स्टॉक है। अपर रीजन में टारगेट 218 290 300 भी बन सकते हैं। लॉक इन करने के लिए स्टॉप लगाना चाहिए 250 का। होल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जयपुर से सत्यनारायण शर्मा NCC 200 शेयर 84 रुपए की खरीद। साथ में रिलायंस भी इनके पास 20 शेयर 1070 की खरीद। बढ़िया स्ट्रक्चर है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला 83 84 में। NCC लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। टारगेट 100 105 होना चाहिए। स्टॉप मेरे ख्याल से इनको लगाना पड़ेगा, तो समवेयर करोगे तो 83 होल्ड कीजिए। रिलायंस की बात कर रहे हैं। वेल रिलायंस की बात करें तो बेसिकली ये 7 साल का कुछ स्ट्रक्चर पैटर्न बना हुआ है। लोअर लेवल पे सपोर्ट 950 960 आसपास है। अपर रीजन में रेसिस्टेंस 1100 है। जब भी ये 1100 क्रॉस हो जाएगा तो 1400 जाएगा। ब्रेकआउट की जरूरत है। ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए और होल्ड कीजिए रिलायंस। और इसके साथ ये भी ध्यान रहे कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो रिलायंस के ही अंतर्गत आता है, जिसका ख्याल रहे। एक डिस्क्लेमर। अब अप्पा हंकारे का है अगला सवाल। ठाणे से वक्रांगी होल्ड करते हैं 1000 शेयर 35 रुपए की खरीद रही है। बहुत पुरानी खरीद रही, 7 से 8 साल पहले खरीदा था। इसमें शानदार मुनाफा भी हो रहा है। क्या कहेंगे इन्हें? वेल ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनको अगर इतना सस्ता कॉस्ट लिया हुआ है तो 160 का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा घर ले जाइए। होल्ड कीजिए। अपसाइड कहां जाएगा कहना मुश्किल है। 220 250 भी आ सकता है, लेकिन अपने स्टॉप्स को बढ़ाते रहिए जस्ट टू लॉक इन प्रॉफिट। जनक अरोड़ा का अगला सवाल इंदौर से। कैपिटल फर्स्ट इनके पास है 150 शेयर होल्ड करते हैं। 767 इनकी खरीद का भाव। मुनाफा घर ले जाइए। 690 का दाम है। नो 760 है, सॉरी। तो इनको लगता है एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। स्टॉप होना चाहिए 660 का। होल्ड कीजिए। शायद यहां से आपको मिले। अगर नहीं होता तो कम से कम एग्जिट। दिल्ली से सुगंधा GNFC 31 शेयर 160 रुपए 31 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना चाहिए 143 का। स्ट्रक्चर पॉजिटिव। कंसोलिडेशन जोन में। कंसोलिडेशन कब तक रहेगा कहना मुश्किल है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए। 165। जब भी ये 165 क्रॉस हो जाएगा तो इसमें अच्छा मिल सकता है। होल्ड GNFC। चेन्नई से अनिरुद्ध अशोक लेलैंड पर सलाह चाहते हैं। 50 शेयर होल्ड करते हैं। 87 रुपए 58 पैसे की खरीद। मुझे लगता है हमने जो गिरावट देखी है अशोक लेलैंड में 115 से 85 का, ये लगता है अब गिरावट यहां पर थम चुकी है। इससे ज्यादा मुझे गिरावट लग नहीं रही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाने की जरूरत पड़े तो लगाइए 82 का। होल्ड कीजिए।
टारगेट 95 to 100 जोन है, लेकिन उसे वक्त लग सकता है, लेकिन लगता है गिरावट थम चुकी है। अशोक लेवल आपके सवाल पटना से कुशल का टीटागढ़ वैगन 100 शेयर 95 की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 105 जोन्स पर, इनकी कॉस्ट तो उसके भी नीचे है। इनको लॉक इन करने के लिए एक स्टॉप देता हूं, टाइट है 118 का, अगर 118 ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा घर ले जाइए, होल्ड कीजिए, टारगेट 130 से 150। कब तक कहना मुश्किल है, लेकिन होल्ड टीटागढ़ वैगन। तो स्टॉप फटाफट की स्टॉप वॉच यहीं पर स्टॉप करती है। प्रकाश, अब आपके ट्रेडिंग टिप्स में समझना चाहूंगी, कहां नजर है आपकी कि आप कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं अभी बाजार में? मुझे दो स्टॉक अच्छे लगते हैं, एक तो है गति पर लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है गति में, स्टॉप होना चाहिए 141 का, और ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 150 के, तो गति में एक अपमूव है। दूसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है मदरसन सुमी। यहां पर लगता है एक जो बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज कंसोलिडेशन था, अपमूव शुरू हुआ है, स्टॉप होना चाहिए मदरसन सुमी में 325 का, ऑन द अपसाइड टारगेट 350 के नजर आते हैं। हो सकता है 1 या 2 दिन लगे, तो मदरसन सुमी और गति दोनों पर ध्यान दीजिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, सो लॉन्ग साइड रहने की सलाह। मदरसन सुमी में अच्छे टारगेट्स देख रहे हैं, यहाँ पर 150 रुपए के टारगेट तो गति में है, लेकिन मदरसन में 350 का टारगेट देख रहे हैं। तो गति और मदरसन 2 पिक्स हैं प्रकाश गाबा की आपके लिए आज के लिहाज से। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे होंगे प्रकाश गाबा। अलग अलग शहरों से जुड़ते हैं हमारे दर्शक और पूछते हैं अपने सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार में थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है, लाल निशान पर सारे इंडेक्सेस अभी हैं, लेकिन अब शुरुआत करते हैं आपके सवालों का। विजय राजे कोलकाता से जुड़ रहे हैं। नमस्ते विजय जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते मैम, मेरे पास IOC है जो मैंने 578 पे खरीदी किया है 100 शेयर से। ओके, नजरिया छोटी अवधि के लिए था विजय या निवेश के लिहाज से है IOC आपके पास? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदी किया था मैम मैंने। ओके, और नुकसान 13 रुपए 50 पैसे पर शेयर का उठा रहे हैं यहाँ पर विजय। प्रकाश जी, आपकी क्या सलाह होगी, क्या करना चाहिए? नुकसान में बैठे हुए हैं। इनको एक नजरिया बदली करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। IOC का चार्ट दिखा दूं, नेगेटिव चार्ट है, वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसी जगह पर है जहां से बाउंस हो सकता है। खाली एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, वो है लेवल करीब 32 का। जब भी ये 32 क्रॉस हो जाएगा ऑन द अपसाइड, तब ये बॉटम आउट हो चुके और उस समय खरीदने का मौका मिलता है। इन्होंने नुकसान में बैठे तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए और 31 का इंतजार करिए, 32 का जब भी ब्रेकआउट मिलता है वहां पर, तो वहां पर ऐड करें, फिर लगेगा कि यस ये 45 की तरफ जा रहा है। तो ये जगह बेचने की नहीं है, खरीद के होल्ड करने की जगह है, पेशेंस रखिए IOC। और 532 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए IOC में। और अब नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते नरेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते, मेरे पास 2000 शेयर मिंडा कॉर्प के हैं, मैंने 119 रुपए में खरीदे थे, और मेरे पास में 1000 शेयर है DCW जो मैंने 30 रुपए 30 पैसे में खरीदे थे। तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? दोनों आपने ट्रेड के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है आपने नरेंद्र जी? शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है। ओके, और दोनों में आप नेगेटिव जोन में है, दोनों में आपको नुकसान उठ रहा है। DCW आपने खरीदा था 30 रुपए 30 पैसे पे, और 119 रुपए की खरीद मिंडा कॉर्प में रही है यहाँ पर नरेंद्र की। प्रकाश जी, आपकी सलाह, इन दोनों के टेक्निकल चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? मिंडा कॉर्प और दूसरा DCW। मैं दोनों की बात कर लूंगा, लेकिन मैं वापस इंडियन ओवरसीज बैंक, पहले शायद गलती हो गई, मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक की बात की थी, नॉट इंडियन ऑयल की, तो उस पर बाद में आ जाऊंगा इस सवाल के बाद। पहले अब मिंडा कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। मिंडा कॉर्पोरेशन का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 110 के आसपास है, अपर रीजन में टारगेट 135 का है, तो इसको होल्ड करना चाहिए मिंडा कॉर्पोरेशन। बाद में कहा कि DCW, इज इट?
वेल DCW का बेसिक स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 26 का है। मुझे लगता है इसको होल्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब करीब 40 का भी हो सकता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। करेक्शन के बाद अपमूव शुरू होगा। आपने पहले बात की थी शायद इंडियन ऑयल की, मैंने जवाब दिया था इंडियन ओवरसीज बैंक का, तो वहां पर गलती हो चुकी है। तो मैं इंडियन ऑयल के ऊपर फिर एक सवाल क्वेश्चन था वो दे देता हूं। इंडियन ऑयल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लेट मी पुल आउट द चार्ट एंड सी हाउ इट इज। यस, बढ़िया स्ट्रक्चर है, होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 532 का, अपसाइड ऑन है, हो सकता है 600 का लेवल भी देखने को मिले। तो पहले गलती हो गई, माफ कीजिएगा। बिल्कुल नरेंद्र, हमें ये सवाल विजय राजे ने कोलकाता से पूछा था। ये 100 शेयर होल्ड करते थे 578 पर, और अभी आपको प्रकाश जी ने बताया होल्ड कीजिए, 600 के टारगेट का आप इंतजार कीजिए, 532 का एक स्टॉप लॉस लगाइए अगर आपके पास IOC है तो। बढ़ते हैं आगे। सचिन राणे मुंबई से मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सचिन जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया है, 500 शेयर है, 117 प्राइस था, बाइंग प्राइस। ओके, बैंक ऑफ इंडिया कैसा लगता है चार्ट्स पर आपको प्रकाश जी? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सचिन को ₹5.80 पर शेयर मुनाफा हो रहा है। वेल कांग्रेचुलेशन, इन्होंने ऐसी जगह पर लिया है जहां पर ब्रेकआउट मिल चुका है, और ब्रेकआउट मिला है 100 जोन्स पर। इनको मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। इसका जो टारगेट है मुझे लगता है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में कुछ 160 का है, तो इसमें मुझे 150 से 160 का है। इनको होल्ड करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अगर स्टॉप लगाना है, थोड़ा डीप है, 102 का होल्ड कीजिए, यहां पर वो सर्वाइव होगा। ये स्ट्रक्चर बॉटम आउट हो चुका और कंफर्मेशन अपमूव का मिल चुका है, तो इनको होल्ड की जरूरत पड़ेगी। गाजियाबाद से शशि भूषण अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए शशि जी, कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मैंने UFO मूवली लिया था, 560 का मैंने वो एवरेज कराया, तो अभी 440 का आसपास चल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए? ओके, क्योंकि आपने एवरेज किया तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका नजरिया बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए था, शॉर्ट टर्म के लिए आपने ये किया था, राइट? खरीदा था। हाँ, मैंने 590 में लिया था, 524 में लिया था। ओके, और फिर इन्होंने 560 में और ऐड किया है, फिर भी नुकसान ₹121.80 का दिख रहा है हमें। प्रकाश जी, क्या करना चाहिए UFO मूवीज में? स्ट्रक्चर वीक है, इन्होंने गलत जगह पे लिया हुआ, एग्जिट करना चाहिए। एक सलाह दे देता हूं इनको, अगर इन्होंने कोई स्टॉक लिया है उसमें नुकसान में बैठे हैं तो रिवर्स एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। अगर गलती हो गई तो गलती को ऐड मत कीजिए, गलती को सुधारिए। ओके, सो ये है गुरु मंत्र प्रकाश जी का, रिवर्स एवरेजिंग से जरूर बचें, इसका ख्याल आपको यहाँ पर रखना चाहिए था UFO मूवीज में। फिलहाल सेल की सलाह लेते हैं, छोटा सा ब्रेक अभी हासिल हो रहे हैं, कुछ और दर्शकों के सवालों को जोड़ेंगे और प्रकाश जी से समझेंगे क्या करना चाहिए अगर आप हैं नुकसान में या मुनाफे में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और लखनऊ से नितिन है अब मेरे साथ फोन लाइन पर अपने सवाल के साथ। नितिन जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी मैडम, मैंने जो है ये KCP शुगर इंडस्ट्री 1000 शेयर खरीदे हैं 20 रुपीज। ओके, ₹16.25 का मुनाफा हो रहा है। ये प्रॉफिट आप घर ले जाना चाहते हैं या इंतजार करने का मूड बना रहे हैं? ये मैं नियर टर्म में 45 तक जानना चाहता हूँ, पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा प्राइस इसका, या कितने टाइम रुकना पड़ेगा? और एक और क्वेरी मैम, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन हमारे पास है 20 रुपीज के एवरेज से 100 शेयर वो। ओके, सो दो स्टॉक्स आपने यहाँ पर बताया। KCP शुगर है, 1020 रुपए की इनकी खरीद रही है, ₹75.80 का मुनाफा हो रहा है। दूसरा HCC। प्रकाश जी, आप इन दोनों के टारगेट्स क्या सुझाते हैं? नितिन को क्या करना चाहिए, कैसे टेक्निकल चार्ट्स हैं दोनों के? KCP शुगर है एक स्टॉक, दूसरा HCC। KCP शुगर मेरे पास जो चार्ट नजर आ रहा है वो कुछ 35 का दाम नजर आता है, आपके वहाँ कुछ गलत आ रहा है, कहीं मेरी गलती है या कॉस्ट की? KCP शुगर खरीद का भाव इनका 20 रहा है और अभी फिलहाल 35 पर चल रहा है, तो एब्सोल्युटली तो सही है। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक अच्छा अपमूव मिला था KCP शुगर में, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो लगाना बहुत जरूरी है, वो 3150 का है। अगर 3150 ब्रेक हो जाता है तो इनको एग्जिट करना चाहिए और मुनाफा घर ले जाना चाहिए। अपर रीजन में इनको जो प्रॉफिट बुक करना है शॉर्ट टर्म में कुछ 40 के करीब नजर आते हैं। सो शुगर पैक में अपमूव है, अप कंसोलिडेशन है, तो होल्ड कीजिए KCP शुगर। इनका दूसरा था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन,
वेल ये स्टॉक 21-22 जोन्स पर बॉटम आउट हो चुका। इनको ये अच्छा स्टॉक लिया है और होल्ड करना चाहिए। इनका जो नजरिया कम से कम 2 साल का होना चाहिए। ये एक मल्टी बैगर बन सकता है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड है और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 20-21 के आसपास है। इस पर अच्छा स्टॉक लिया है, होल्ड कीजिए प्लीज। शुक्रिया प्रकाश जी, हमारे वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। सौदा आपका में मेरे साथ भी इतना ही। मुझे ये इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।